सतनाम सतसाहिब। शून्य का अर्थ क्या है, वह शून्य जो है का अस्तित्व क्या है। यदि शून्य स्वतंत्र अवस्था में है तो वह अस्तित्वहीन है और निष्क्रिय है, और यदि यही शून्य किसी अंक के पीछे लग जाती है तो उस अंक की कीमत 10 गुना बढ़ा देती है। आप शून्य को कहीं पर भी लगाकर देख लीजिए, उस अंक की कीमत 10 गुना अपने आप बढ़ जाती है। इसी तरह मनुष्य एक इकाई मात्र है, और यदि वह ध्यान योग करके शून्य में मिल जाता है तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। आपने सुना भी होगा कि जब कोई ध्यान योग करने वाला, इबादत करने वाला, मन फिराव वाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अष्टसिद्धि और नवनिधि प्राप्त हो जाती है, प्लस नवनिधि प्लस एक उस शरीर के अंदर ईश्वर स्वरूप जो शब्द धुन होती है, अनहद नाद होती है, कृष्ण जी जो मुरली सुनती है वह बजने लगती है, होली घोस्ट होता है ईसाई धर्म में, कुन व कलमा होता है इस्लाम धर्म में, और बौद्ध धर्म में पवित्र ध्वनि कहते हैं इसी एक को, और संत मार्ग में इसी को सतगुरु कहते हैं। तो हम इसको जो ये होली घोस्ट है या वर्ड ऑफ लोगोस, शब्द धुन या अनहद नाद होती है, यही ईश्वर है। तो नवनिधि प्लस वो यानी 10 गुना वहाँ पर वह व्यक्ति हो जाता है। अब शून्य की तुलना ईश्वर से की जाती है, क्योंकि यदि ईश्वर वैसे तो सभी कण कण में विराजमान है और निष्क्रिय स्वरूप है, यदि कोई व्यक्ति उसे एक्टिव कर लेता है तो वह ईश्वर उस शरीर के द्वारा कार्य करने लगता है, यानी 10 गुना कार्य होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो यदि वह शून्य नहीं हुआ, इकाई मात्र है, तब उसकी कीमत कम रह जाती है। शून्य प्रतीक है ईश्वर का, जिस इकाई के भी साथ लग जाता है तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देती है या उस इकाई को पूर्ण कर देती है। ऐसे ही गिनती है, अन्य गिनती भी है, थोड़ा गिनतियों पर भी ध्यान देते हैं। अन्य गिनती में अन्य इकाई होती है। जब कोई इकाई दूसरी अन्य इकाई के पीछे लगती है तो उस इकाई का 10 गुना प्लस जो इकाई पीछे लगी है वह जोड़ करके अलग इकाई बन जाती है, यानी दहाई जो है वो संख्या बन जाती है। यानी जो इकाई के पीछे जो अन्य इकाई लगी है तो जो पहली इकाई है उसका 10 गुना प्लस जो इकाई लगी है उसे जोड़ने पर जो संख्या बनती है, ऐसे गिनती हमारी बन जाती है। तो यही जो है शून्य का भावार्थ हो सकता है। और आप सभी थोड़ा सा निवेदन है कि आप भी ध्यान योग करके शून्य अवस्था को प्राप्त करें। सतनाम सतसाहिब।